मैं अपने बलबूते पे कुछ बन पाई अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, भगवान की दया से। कहीं ना कहीं उसी ने मेरी रेजिलियंस को शेप अप किया। तो आपको गुस्सा नहीं आता था कि क्यों इस देश में या इस समय में ऐसा बना दिया गया कि लड़की का बड़े होने का मतलब बस यही कि शादी शादी शादी? नहीं, मैंने तो वो करा ही नहीं ना, मैंने तो रीडिफाइन करा उसको। क्यों? क्योंकि जो मुझे करना है, मेरे को तो एक ही ज़िंदगी मिली है, मुझे सितारों को छूना था। उस नन्ही सी घर वालों को कैसे समझाया? क्योंकि बहुत सारी हमारी नौजवान दोस्त यही कहते हैं कि साहब हम तो ये करना चाहते हैं भैया, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती हैं जॉब से इतर और न्यूज़ से इतर, वो 2-3 तरह की आती हैं। एक, बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं बिकॉज दे आर इन लव और वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन है और घर वाले नहीं मान रहे, एक ये आता है। दूसरा आता है कि घर वाले हम जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें नहीं करने दे रहे हैं। और तीसरा आता है कि किया तो हमने बीटेक MBA है, ये जो सबसे कॉमन पूल होता है, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते, हम जर्नलिज्म करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं। हाउ वॉज इट एट योर प्लेस? आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? और जो मेरा पिछला सवाल भी था कि कितनी फ़ीस लगती है एविएशन की, एक एवरेज थोड़ा सा आइडिया दे सकें। देखिए, जो आपका ये सवाल है कि घर वाले नहीं चाहते या घर वाले कहते हैं ये या वो कुछ और कर, ये चीज़ सही नहीं है। ज़िंदगी किसकी है? हमारी है या घर वालों की है? ज़िंदगी तो हमारी है ना, भगवान ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है। अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो कोई आपको इनाम नहीं मिलने वाला आगे जाकर। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप यही सोचोगे कि मैंने वो नहीं करा जो मैं करना चाहता था, काश मैंने वो कर लिया होता ना, तो लाइफ कुछ और होती, राइट? तो कहीं ना कहीं यही सोच ने मुझे प्रोपेल किया जहाँ भी मैं चलती चली गई। एंड मैं सबको जो भी डाउट करते हैं कि उनके घर वाले नहीं हैं, कन्विंस करिए, बात करिए। और अगर नहीं समझ पाते तो वो आपके ऊपर है कि क्या आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स तो बगावत करिए। मैं बगावत का वर्ड नहीं यूज़ करी, प्यार से प्यार से कन्विंस करिए। स्टेटस को बदलना है तो बगावत करनी पड़ेगी। अगर स्टेटस को हमारे को बदलना है तो आपको वही जो आप सोचते हैं, आपको उसकी राह पे तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो स्टेटस को ही बना रहेगा। क्योंकि जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, कहीं तो चेंज हमारे से ही शुरू होता है, वो समझना पड़ेगा। तो अब ये फाइनेंशियल फीस के बारे में, तो लगभग जब भी पायलट का एक ट्रेनिंग होती है, ऑन एन एवरेज 50 लाख तो है, 50 लाख। लेकिन आप लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक से एजुकेशनल लोन मिल जाता है। बिल्कुल। और तो और मेरे को एक चीज़ और है कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग है। जो एक अब मैं बिजनेस टर्म यूज़ करूँगी, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसका बहुत हाई है 2030 तक। तो हम लोग नंबर 3 पर होंगे पूरे वर्ल्ड में। आज हम नंबर 3 पर भारत डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक मार्केट वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड एंड द होल मार्केट विल बी नंबर 3 सून। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे इतने हवाई जहाज़ डिलीवर होते हैं, उसके लिए हमारे को सशक्त क्रू चाहिए, पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स। तो कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट को बाहर आना पड़ेगा और अपने सपने पूरे करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी।